31 जुलाई सोमवार को नूह के शिव मंदिर के बाहर से निकली शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ, हिंसा हुई, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? लगातार सवाल मेवात और मेव मुसलमानों को लेकर हो रहा है कि ये बहुल इलाका इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं और इस इलाके के लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने यहाँ पे दोनों पक्षों से बात की तो सबका कहना है कि मेवात के इलाके में हिंदू मुसलमान काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं और एक दूसरे में भाईचारा है। मेरे ठीक पीछे जो ये सड़क आप देख रहे हैं, सड़क पर पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा निकलता है और यहाँ पर कभी भी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कई लोगों का कहना है कि हर तरीके से हिंदू भाइयों को यहाँ पर सेवा दी जाती है, उनका यहां पर आदर किया जाता है। आखिर 31 जुलाई को ऐसा क्या हो गया? कौन है इन सब का मास्टरमाइंड? कौन है वो गुनहगार जिसने यहाँ पर आपस के भाईचारे में जो भाईचारगी आपस में उसमें जहर घोल दिया? इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए नूह से 7 किलोमीटर आगे मालब एक गांव है जहाँ पर ये तमाम इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, सरपंच हैं और तमाम बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो सवाल उठ रहा है। नूह पुलिस ने FIR में दर्ज किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पथराव किया गया, आगजनी की गई। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ के हिंदू हो या मुस्लिम, सभी का कहना है कि बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पर हिंसा की। हम सीधा बात करते हैं सबसे पहले सरपंच साहब से। सरपंच जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है मेवात पर, यहाँ के लोगों पर, हमने देखा कि मेरे पीछे ये जो मस्जिद है ये 300 साल पुरानी है। जहाँ आप खड़े इसके ठीक पीछे ये मंदिर है जो तकरीबन 300 साल पुरानी सनातन मंदिर है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि यहाँ तो भाईचारा 47 से ही है जी। 47 में दंगा नहीं हुए, 92 में नहीं हुआ, अभी भी कोई दंगा नहीं है। जो ये कांड हो रहे हैं, मोनू मानेसर की एक वीडियो आई थी, क्योंकि इनके पीछे का जो सिस्टम है, काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। तो लोगों में जब ये बार बार क्रिमिनल हैं, बार बार जो लोगों की पिटाई कर रहे हैं, उनसे एक आक्रोश बना हुआ है समाज में। तो उसके बाद इन्होंने एक यात्रा से 2 दिन पहले 29 तारीख को एक वीडियो अपलोड करी है कि भाई हम मेवात आ रहे हैं। जबकि शोभा यात्रा से मेवातियों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अपनी कितनी यात्रा करें। यात्रा क्योंकि उनकी आस्था है, उनका धर्म है, जो उनको चाहता वो करें। क्योंकि पहले भी यहाँ से हुआ है कि कांवड़ यात्रा भी गई है यहाँ से, और हर साल जा रही है कांवड़ यात्रा। पिछले साल शोभा यात्रा भी हुई थी। तो यहाँ आपस में तो भाईचारा पूरा है। बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर की वजह से ये पूरा दंगा भड़का है। मामन खान जो कि MLA हैं, उनके भी एक स्पीच को भी लेकर जो दूसरे पक्ष हैं, ये कहा जा रहा है कि एक रिटेलिएट है, जिसमें उन्होंने एक प्याज, जो एक देसी लैंग्वेज होता है कि प्याज छील देंगे, उसको लेकर है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इंसान जब ज़्यादा दुखी हो जाता है तो वो लैंग्वेज के जरिए, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, हम इसका जवाब देंगे। आप अगर नहीं थमोगे तो इसका जवाब हमको देना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। वो जज्बात हैं, वो उसके इमोशन हैं, वो बाहर निकले उसके ज़रिए। वो प्याज वर्ड एक टर्मिनोलॉजी है। अब आप कुछ करोगे तो हम सहेंगे नहीं। आपका बहुत जुल्म सह लिया हम लोगों ने, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। लेकिन बात ये भी आ रही है कि जो शोभा यात्रा निकली, अचानक से क्या हो गया कि वहाँ पे हिंसा भड़क गया। कुछ मकान है वहाँ पर, मुस्लिम बहुल इलाका है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इन सब दंगों में नहीं है, बाहर के लोग आए थे। हाँ, कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर सवाल उठेगा तो पुलिस जाँच करेगी, तो हम पहचान भी करवाएंगे। जी जी, देखिए, प्रशासन को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा, गाँव की तरफ से। बाकी इलाके की तरफ से जिसको भी हम जानते होंगे, आपको पूरी क्या नाम है जानकारी दी जाएगी। जहाँ तक इसकी जिम्मेदारी की बात है, 2 लाइन में इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, और इसके 2 चेहरे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, ये लोग पिछले कई सालों से माहौल ख़राब किए हुए हैं। उसका ही ये नतीजा है। और फिर उसके बाद में ये 4000 लोगों को लेके आते हैं, बंदूकें वीडियो अवेलेबल है, तलवारबाजी के साथ में आते हैं। भला कोई ऐसी धार्मिक यात्रा होती है जिसमें इंसान इतने सारे लोगों को लेके और उसमें क्या नाम है तलवार और गोली बारूद लेके जा रहा है? पहली बार हिंसा सुनने में आ रही है। आप बुजुर्ग हैं, आपने कई यात्राएं यहाँ पे देखी, क्या कहना है? जी, मेरी उम्र 70 साल हो गई। हर साल यहाँ कांवड़ जाती है। लोग बड़े धूमधाम प्यार से उनको देखते हैं, बड़े प्यार से सारे बच्चे औरतें बच्चे सब यहाँ रोड पर आकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे बिल्कुल साथ मंदिर है। मंदिर में कोई भी इनका धार्मिक काम होता है, हमारे गांव के लोग उनकी धार्मिक बातें भी सुनते हैं, उनके भंडारे में जाते हैं, उनकी शादी में भी जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई
75 साल की उम्र, 70 साल की उम्र होली मेरी मैंने आज तक कोई नहीं देखे हैं। भाईचारा इतना ही है। इस तरह के जो अब आरोप लग रहे हैं कि यहाँ के भी लोग शामिल थे, पुलिस अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, कई लोग डिटेन हैं, तो इसमें यहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर के लोग थे। इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा जी हीन के जो बच्चे हैं ना, वही कोई चलागा होएगा, नहीं हीन कोई शामिल ना हो जा। हीन हमारा सबका समाज है, हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं, हमारे साथ में मंदिर है, बड़े प्यार से रहते हैं, ये भंडारों करते हैं उसमें भी जाते हैं, हमारा इनका भाईचारा बहुत बढ़िया। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, आखिर क्या ऐसा हो गया कि हिंसा भड़क गई, एकदम से आगजनी हो गई समुदाय की? सवाल कई उठ रहे हैं, जिस तरीके से पत्थर की बात आ रही है, बॉम्ब की बात आ रही है कि हिंसा में यूज़ किया गया, प्लानिंग पहले से थी, पहाड़ के वीडियोस आ रहे हैं, मंदिर की तरफ से दिखाया जा रहा है कि वहाँ से लोग इकट्ठा हैं, ऊपर से भी गोली चलने की वहाँ पे बात आ रही है। हमारी पंडित जो महाराज हैं मंदिर के, उनसे ही बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये एकदम से हुआ है, इससे आज से पहले आज तक कभी नहीं हुआ, यहाँ लोग भाईचारे में रहते हैं। ये मंदिर के महाराज का कहना है कि यहाँ के लोग भाईचारगी में रहते हैं। देखिए, लोग बाग क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं, पलवल है, फरीदाबाद है, उधर आगे तक से भी लोग आते हैं, सब जगह के लोग अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। अब ये सब लोग मिक्स थे, कौन था कौन नहीं था, हम तो अपने आसपास, अपने गांव और अपने आसपास गांव वालों को पहचान सकते हैं। और जहां तक उसकी बात है, पुलिस है, वो तो आरोप में कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। जब उसके बाद में मोनू मानेसर जब अपराधी होते हुए राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, फिर उसको मतलब अखबार वालों को तो मिल जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और पुलिस को मिलता नहीं है। हरियाणा सरकार तो उसको पहले ही प्रोटेक्ट करे हुई है, राजस्थान सरकार उसको घूम रही है। कल भी पेपर में था, अशोक गहलोत ने बोला कि हम इसको ढूंढ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि हम लोग इसको, खट्टर साहब ने बोला कि हम लोग इसको हेल्प देने के लिए तैयार थे। उन्होंने बोला है कि अशोक गहलोत साहब ने कि इन लोगों ने हमें कोई हेल्प ही नहीं दी, ऊपर से उनके ऊपर में, राजस्थान पुलिस के ऊपर में उल्टी FIR दायर कर दी इन्होंने, हरियाणा पुलिस ने। साहब, ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी, जो निर्दोष होंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। यही ADG लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने भी कहा जब हमने बात किया। करिए जी, आप बार बार कह रहे हैं कि पत्थर चले पत्थर चले। अब आप गांव में भी हो, इस टाइम किसी भी छत को देखो आप, यहाँ कोई पत्थर किसी भी छत पे नहीं है, और मीडिया बार बार उठा रही है कि ये प्री प्लान था। यहाँ किसी भी आदमी को ये नहीं पता था झगड़ा भी होगा। और वहाँ जहाँ जो ये पत्थरबाजी की जो बता रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, रोड पे ईंट वगैरह लग रही हैं, तो वहाँ अगर कोई पत्थरबाजी उधर से किसी ने ली होगा हुआ होगा। और जांच के लिए तो हम ये चाहते हैं जी, पूरा गांव भग रहा है, जंगल में सो रहे हैं बच्चे, पहाड़ तक लोग बता रहे हैं कि पहाड़ तक लोग ऊपर बैठे हुए हैं। वहाँ पहाड़ में भी जा रहे हैं जी, पूरे जंगल में जा रहे हैं, पूरे गर्मी का टाइम वैसे ही परेशान है लोग, अपने घर में रुक नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो इसके गुनहगार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नाजायज आदमी है उनको किसी को परेशान कहीं का भी, चाहे वो कहीं भी हो जी, वो कहीं का भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कोई भी हो, दोषी हो, दोनों पक्षों की तरफ से उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे पहले गुनहगार वो हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये आक्रोश था लोगों में, वो प्रतिक्रिया थी जो होनी थी। आज तो आया तो नहीं मोनू मानेसर, और आया तो नहीं, बिट्टू बजरंगी तो आया, उन्होंने वीडियो क्यों रिलीज किया? वो अपराधी है, वो नुहू पे ऐसा वीडियो डालने का उनको उसका मकसद क्या हुआ, ये सवाल उठते हैं। और 5 साल से 4 साल से जो यहाँ पर उन्होंने आतंक मचाया हुआ था, किसी को भी। बिट्टू बजरंगी की मौजूदगी का वीडियो आया है क्या सामने? हाँ बिल्कुल है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। अब क्या नाम है, कोई दूसरा नेशनल न्यूज़ देखिए, उस पर सब अवेलेबल है उसका। मैं गाड़ियाँ, मेरा काफिला, जैसे हम आए, मेरी आगे थी गाड़ी, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पूजा की। पूजा करने के बाद में जो पीछे गाड़ियाँ थी, उसके बाद वो काफिले में आगे हो गई और आगे वाली पीछे हो गई। नेचुरली पहले बिट्टू बजरंगी आगे था, पूजा पाठ के लिए आगे गाड़ी खड़ी होगी। उसके बाद जब वहाँ से पूजा के बाद में रवानगी हुई है, तो पीछे वाली गाड़ियाँ पहले आगे चलेंगी, अवेलेबल है। अच्छा, ये आप लोग दावा कर रहे हैं? ये लोग तो सर, ये लोग तो दलाली करने वाले लोग थे। इन लोगों को सर माथे पे मतलब बैठा दिया इन लोगों को। ये सारे के सारे लोग तस्करों से किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से किसी को भी पकड़ के किसी से 1000-2000 अब जो ये अब कार्रवाई हो रही है उस पे आप लोग कितना है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, अब गृह मंत्री भी आपके राज्य का कह चुका कि जो दोषी होंगे उसी के खिलाफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दोषी है उसको आप क्या नाम है कीजिए, दोनों तरफ से ये मानते हैं ना सरपंच जी, दोनों, आप दोनों से सवाल है और सभी से, कि ये मानते हैं ना कि जिस दिन ये हंगामा हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ लोग शामिल हो गए सेंटिमेंटल तरीके से, कुछ भी तरीके से लोग हैं, टीनेजर लोग थे, ज़्यादातर नासमझ लोग थे, 18 साल से कम। क्या ही उनमें क्या नाम है मैच्योरिटी होती है। उसके बाद
जोश ऐसा ही होता है इस उम्र में, तो कुछ लोग जज्बात में शामिल हो गए होंगे। उसके बाद में कुछ लोग देखते देखते 2-4 और जुड़ गए होंगे, बाकी लोग क्या भीड़ देखने वाली होती है, उसके बाद में वो हो ही जाता है। एक बात आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो एक पूरा दशक यहाँ पे देख रहे हैं, कई साल आप लोग ने यहाँ पे देखा, कई यात्राएं हैं, मंदिर भी यहाँ पर पास में है। यहाँ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले यहाँ के लोग हैं इन पे कुछ होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यही है कि बाहर के लोग थे। बाहर के भी नहीं है जी, देखे भी नहीं है बाहर का। ये है जी, ये शहर है, शहर में सारे बहुत गांव लगे हैं जी। 100-50 आदमी आ जाएं, जब भी इकट्ठा हो जावा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब क्या हालात बिल्कुल सामान्य है? अब आपस में मेल जोल जो भी चीज़ें हैं, आपस में मेल जोल है तो खूब आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत ना है, कोई परेशान ना है। बता रहे कि क्या कोई बिरादरी की मीटिंग भी होगी आप लोगों की, जो बुजुर्ग लोग यहाँ दूसरे समुदाय के लोग हैं और आप लोग हैं, दोनों पक्ष लोग बैठेंगे फिर हालात को सामान्य करने के लिए? आज बैठे थे जी। आज बैठे, जी। बातचीत हुई और कहा हमारी तरफ से कोई बात है ही नहीं, किसी की तरफ से, न उनकी तरफ से न हमारी तरफ से। अगर कोई हमें या उनको बरगला है कुछ और कहे, उसका इलाज किसी के पास नहीं। आप लोग इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग ये मानते हैं कि जो ये हिंसा हुई कहीं ना कहीं किसी के उकसावे में कोई ना कोई इसका पीछे से बहका के कुछ तरीके से ही हुआ है दोनों के बीच? भेजिए तो ये वीडियो के हिसाब से हुआ है, इसमें कोई किसी मेन बात ये है, ये मोनू मानेसर जो है उसकी वजह से दिलों में फ़र्क पड़ा हुआ है हर मुसलमान के। उनका जो बयान है, जो उन्होंने नाजायज़ तौर पे पकड़ के ले गए और उनको आग लगाई, ये इंसानियत से बाहर बात है। अब सरकार से आपको जो सरकार जो है उनकी हिमायत कर रही है, लेकिन आपके राज्य का गृह मंत्री कह रहा है कि जो दोषी होंगे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी बेकसूरों को कोई नहीं। गृह मंत्री हमारा बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हो सकता है वो भी बह जाए, कोई ज़रूरी है। आखिरी सवाल आप लोग से लेंगे सरपंच साहब आपसे भी, कि अभी जब डीसी जो इस इलाके के प्रशांत पवार हैं वो इलाके का जायजा लेते, तमाम मस्जिद और हिंदू इलाके में भी गए थे, वहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय के लोग खड़े थे, उन्होंने बोला डीसी जो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पर प्रशांत पवार को, कि उस दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो ये हालात नहीं होती, और ये कहीं ना कहीं प्लान था और पुलिस की कार्रवाई बहुत लेट से हुई जब तक हिंसा बढ़ चुकी थी। ये खुद हिंदू समुदाय के लोगों ने भी कहा। जब दोनों साइड से वीडियो चल रही हैं तो प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई बीच में। अगर प्रशासन अगर इन दोनों समुदायों को बुलाकर या उनको जैसे मौन मानसर को रोक देते हैं, मतलब नेग्लिजेंसी है, लापरवाही प्रशासन की तरफ से, अगर फोर्स होती बड़े पैमाने पे और पूरी तरीके से डिप्यूट होती तो। प्रशासन मतलब ये स्टार्ट हुआ है, बताते हैं कि कई घंटे बाद पुलिस आई है, तो उससे भी अगर टाइम पे आ जाती तो दंगा ही होता ही नहीं। और दंगा अगर ये जब इन वीडियो स्टार्ट हो रही है दोनों की, लग रहा है कि तनाव बन रहा है दोनों समाज में, तो इनको पहले ही इनको कंट्रोल करना था इन चीज़ को। लेकिन अमन कमेटी तो बैठी थी, बात हुई थी, डीसी का भी कहना है, जाकिर हुसैन जो हैं और आफ्ताब हैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ। आफ्ताब का जहाँ तक आया, आफ्ताब ने कई बार मुझे लगा, जो अमन पे सुन जो आई है बात, आफ्ताब ने कई बार प्रयास किए हैं कि जी इनकी जो प्रतिक्रिया हो रही है इनको रोका जाए। अब आगे जो ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी वो कैसे वापस सही होगा, किस तरीके से चीज़ें सही होगी, इन्वेस्टिगेशन है, लोगों में नाराज़गी भी होगा, कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन सरकार कह रही कि निर्दोषों को नहीं पकड़ा जाएगा, जो गुनहगार उनको होगा, मोबाइल वीडियो सीसीटीवी फुटेज ह्यूमन इंटेलिजेंस इस बेस पे जो लोग हैं गुनहगार उनको किया जाएगा। देखिए, जो दोषी हैं बिल्कुल पकड़ना चाहिए। बाकी जहाँ तक आगे की बात है, हर इंसान को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, हर इंसान को सबक लेना चाहिए, क्योंकि झगड़े में किसी का फ़ायदा नहीं होता है। फूल तो बिखरते नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है हमेशा। बाकी ये इंसान के लिए कोई गलती हो जाती है, आगे उससे सबक लेना चाहिए, ना कि अब दोबारा से नॉर्मल भाईचारा अपने दिलों को लोग बाग साफ करें, दोबारा से उसी तरह से वो रहें और बाहर के लोगों को इन्वॉल्व ना करें। मेरा तो यही कहना होगा। बाकी ये सवाल होना चाहिए बार बार, क्या नाम है, काफ़ी लोगों से आपने सवाल किया है, बड़ी घटना को छोटी घटना में इसको आदमी बोला जाए, तो इसके पीछे ये वीएचपी वाले, ये बजरंग दल वाले और उनके दो चेहरे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, इन लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। बाकी लोगों का क्या है, यहाँ पे कोई ऐसे, क्या नाम है, मामन खान के भी एक इंटरव्यू को लेकर सब कह रहे हैं कि वो भी, मामन खान ने, जो मैंने आपको पहले भी बोला, इंसान जब दुखी हो जाता है तो उसके जज्बात बाहर निकलते हैं। अब कोई भी इंसान किसी को परेशान करेगा, वो किसी ना किसी, तो जो उसकी ज़बान है, अब ये हमारी देसी ज़बान है कि जैसे कोई बंदा ज़्यादा परेशान कर रहा है, भाई रहने दे, नहीं तो तेरी प्यासी फोड़ दूंगा, ज़्यादा परेशान मत कर, अब बहुत हो गया।
तो ये एक डायलॉग बाजी चलता है लोकल लेकिन में। उसका असर यहाँ के उस दिन हिंसा में नहीं दिखा। जो चीज़ें हैं वो यही है कि जो बाहर के लोग थे और वहाँ पर जो चीज़ें हुई उसको लेकर हुआ। भीड़ का उसका सर नहीं है जी। 4 महीने हो गए उसको तो कहे विधानसभा में कहा था ना वो। उन्होंने तो वहाँ पे उस टाइम पे बोला था विधानसभा में, तो उसको तो 5-6 महीने हो गए। बाकी अब ये लोग प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद तो ये अपना कांवड़ यात्रा हुई है, उसमें कोई बात नहीं हुई कैसे। आगे अब जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, अगर प्रशासन आप लोग से हेल्प लेना चाहेगी तमाम आसपास के गांव से, तो पूरा क्या इन्वेस्टिगेशन में आप लोग बिल्कुल बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे, पूरा पूरी मदद करेंगे। प्रशासन हमें अगर ये बताएगा चिन्हित करके कि ये आदमी हम उनको पकड़वाने में मदद करेंगे। मेरे साथ तमाम गांव के ये लोग हैं। ये नू से 7 से 8 किलोमीटर आगे ये गांव है और तमाम मेरे साथ बुजुर्ग, सरपंच और तमाम जिम्मेदार लोग हैं। सभी का यही कहना है कि जो जिम्मेदार है, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जिस तरीके से ये इसको देखकर एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन था। लेकिन इस पूरे हिंसा में यहाँ के लोग शामिल नहीं थे। जो शामिल थे वो बाहर के लोग थे और वो ये भी कह रहे हैं इस गाँव के लोग और नू के आसपास के लोग कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की अगर कोई मदद भी चाहिए तो यहाँ के लोग तैयार हैं। लेकिन जो एक हिंदू मुस्लिम की जो एक एकता है यहाँ पर इस गांव में या नू के तमाम इलाकों में हर जगह मंदिर है, इस इलाके में भी मंदिर है जो कि काफ़ी साल पुरानी है। उन लोगों का साफ कहना है अगर इस तरह की हिंसा होती तो इसका असर गांव में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला सिर्फ शिव मंदिर के बाहर से लेकर नू चौक तक हुआ, यानी कि इन सब का यही कहना है कि इसके पीछे कोई ना कोई बाहर का है। हालांकि मामन खान जो कि एमएलए, उनके बात को भी लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ उसकी नाराज़गी दिखाई थी, वो भी 4 महीने पहले। और जिस तरीके से मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी, जिस तरह से उन दोनों का जो नाम है, कहीं ना कहीं तमाम लोग इस बात को मान रहे हैं कि वही इस पूरी यात्रा के पीछे जिम्मेदार है जिसको लेकर ये बवाल हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, नू।